Why I love EMIs and credit cards. Specific in this video, I'm gonna talk about the smart way to use and take a loan for your benefit purpose. मैं भाई क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता हूँ, मेरे ऊपर लोन भी है, बट ऐसा नहीं है कि जो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ मैंने खुद अपनी वीडियो में बोल रखा है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बंद करो बिकॉज़ उससे आप हैबिचुअल हो जाते हो ईएमआई पे रहने के लिए। या फिर मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर या फिर आपको लोन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। दे विल गोना टू टेक योर ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट जोन्स, योर पेस, एंड यू आर जस्ट लाइक वर्किंग फॉर अ बैंक। तो वो चीज़ अलग टॉपिक पे मैं बात कर रहा था। आज किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ कि हाउ आई बेनिफिट विद सम लोन्स, विद सम क्रेडिट कार्ड्स। डिटेल में बात होगी कि देखो सारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स बुरे नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इसके ट्रैप में तब आ जाते हैं जब इस पे डिपेंडेंसी उनके ऊपर होने लग जाती है। और कोई भी चीज़ पर अगर आप डिपेंडेंसी करते हो तो वो चीज़ आपको ड्रॉबैक करेगी ही करेगी। चाहे वो आपका फूड हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, कुछ भी हो। कोई भी चीज़ अगर आप ओवरडोज़ करोगे अपनी लाइफ में, वो आपकी हेल्थ पे, आपकी लाइफ पे, आपके समय पे इम्पैक्ट डालेगी। ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है? अब मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। मेरे ऊपर अराउंड 2 से 3 लोन चल रहे हैं, जो कि मैंने तब लिए थे जब मैं यहाँ जो मेरा घर है, यहाँ पर मैं शिफ्ट हुआ था, या फिर ये घर बनाना था तो एक लोन लिया था, और ये जब बाय करना था तब मैंने लोन लिया था, जब ये घर बनवाना था तब मैंने लोन लिया था, और एक लोन मैंने तब लिया था जब मुझे इसके ऊपर के स्ट्रक्चर को खड़ा करना था। तो ये लोन मुझे इमरजेंसी पर्पज़ से लेना पड़ा बिकॉज़ अगर मैं वो लोन ना लेता तो शायद मैं ये लैंड बाय ना कर पाता, और अगर मैं दूसरा लोन ना लेता तो शायद मैं ये जो अपना मैं इस टाइम घर में जहाँ रह रहा हूँ ये मेरा खुद का घर है, तो इसको मैं शायद ना पहले बना पाता या फिर अपना टाइम सेव ना कर पाता। मुझे और समय देना पड़ता है इसको बनवाने के लिए, क्योंकि पैसा अल्टीमेट तो जगह पर लगता है ना। अगर पैसा इकट्ठा करेंगे तो उसमें समय लगेगा ही, और वही लोन मिल गया तो मुझे मैं तुरंत इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, और स्लोली स्लोली जो पैसा आया वो ईएमआई के रूप में चला गया। एंड थर्ड जो कि छोटा लोन था, जो कि ऊपर स्ट्रक्चर मैंने बनवाना था बिकॉज़ मेरे पास फालतू की ईंटें बच गई थी, रेता बच गया था, ये रॉ मटेरियल बच गया था जो कि बाहर पड़ा रहता तो वो ख़राब हो जाता, या फिर उसका लोग उठा के ले जाते। कहते हैं कि लोग करते हैं घपला, तो इसलिए मेरे को इमरजेंसी पर्पज़ में स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वो लोन लेना पड़ा। और आज की डेट में एक लोन आई थिंक इस 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 2 लोन रह जाएँगे, 1 लोन मेरा अगले साल ख़त्म हो जाएगा, 1 लोन उसके अगले साल ख़त्म हो जाएगा। और सभी लोन मैंने लिए हैं अराउंड, अगर मैं टोटल अप्रॉक्स बताऊँ, मैंने होम लोन नहीं लिया, मैंने पर्सनल लोन लिया है। प्राइवेट या फिर एनएसडी बैंक से कह सकते हो आप, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं। एक तो मेरे खुद के बैंक से लिया है, और छोटे-मोटे लोन जो मैंने हैं, वो मैंने ये गूगल पे समथिंग या फिर ये जो ऑफ़र आते हैं, वहाँ से इंस्टेंट लोन मिलता है, वहाँ से लिए हुए हैं। तो एवरेज ये मान लो कि मेरे को 15% पे मेरा लोन टोटल जा रहा है। मतलब कि 15% साल के ब्याज पर मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें बेनिफिट मेरे को क्या मिल रहा है? एक बेनिफिट ये हो रहा है कि लोन तो भाई चलता रहेगा, जो मैंने सालदार मैंने जो किया हुआ है, वो जा रहा है। मुझे इकट्ठे पैसे नहीं देने, है ना? और दूसरा बेनिफिट ये होगा, मेरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अगर मान लो कि मैंने 15% पे मैंने लोन लिया है, ठीक है? और वैसे अगर देखा जाए तो पैसे की कीमत भी इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर एडजस्ट किया जाए, तो 1 साल में आपकी पैसे की वैल्यूएशन 8% या 6% के आस-पास डेप्रिशिएट कर रही है। अगर आपके पास ₹100 है, उसकी वैल्यू अगले साल तक सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹92 या ₹90 तक रहने वाली है। तो मेरे लिए तो भाई फ़ायदे वाला सौदा हो गया, या फिर मतलब कि जो मैंने 15% है उसमें से मैं इन्फ्लेशन को माइनस कर देता हूँ। मैं कम से कम मान लेता हूँ इन्फ्लेशन 6% ले लेता हूँ, चलो 6% से तो कम रहता नहीं इन्फ्लेशन, तो इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो 6 को हमने 15 से माइनस किया, कितना रह गया? 9%। 9% मेरा इस टाइम ब्याज मेरी पॉकेट से जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बेनिफिट बता देता हूँ। मैंने जो घर लिया है ना, घर का एनुअली ग्रोथ जो होता है या फिर जो इसके रिटर्न मिलते हैं, वो 12 टू 15% हैं।
और अगर आप मेट्रो सिटी में अपने घर ले रखा हुआ है या फिर टियर 2, टियर 3, तो ये और ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। अब मैं यहाँ का लगा देता हूँ, अब ये मैं एग्ज़ैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ कि मेरा कितना एप्रिसिएशन हुआ है पिछले 3 साल में। मेरा यहाँ पर लैंड का एप्रिसिएशन अराउंड 20% के आसपास जा रहा है। मान लो कि अगर मैंने ₹100 का लैंड खरीदा था, तो आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन पिछले 2 साल में 20% इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी कि ₹120 के आसपास जा रहा है। ये मैं ऑन मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मार्केट वैल्यू समझते हो, जो सरकारी वैल्यू होता है। तो मुझे बैठे-बिठाए 20% का पर साल रिटर्न मिल रहा है, ये पर ईयर का बात कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं अभी तक का 3 साल का बात कर रहा हूँ। 3 साल मान लो कि लगातार पहले 15% था, फिर 20% अगले साल हुआ, तो और इस साल भी 20% है, क्योंकि अभी ये साल स्टार्टिंग में ही है। तो 20-20-40%, मतलब कि मेरी हाफ वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुकी हुई है। मतलब 40% इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। तो जहाँ मुझे ईयर में, अब इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ। मैंने आपको बताया मैं 20% जा रहा है, मैं एवरेज ले लेता हूँ, एप्रिसिएशन 12% ले लेता हूँ होम का, ठीक है? जो मैंने अभी बताया 12 से 15% होम का एप्रिसिएशन होता है ईयर बाय ईयर। और पीछे हमारा कितना बचा था? 8%, मतलब 15 से 6 9% बचा था। 9 में से मतलब 9% मेरा ब्याज आ रहा था बैंक को। अब मेरे को एवरेज 12% रिटर्न मिल रहा है अपने होम का। तो 12 में से मैंने 9 माइनस किया, तो मेरा फ़ायदा हो गया ना, मैं प्लस में आ गया। तो मेरे लिए तो फिर लोन फ़ायदे की चीज़ हो गई। क्योंकि -12 में से अगर मैंने -9 कर दिया, तो 3% की मेरी वैल्यूएशन बढ़ रही है तब भी। और इसमें मनी का या इन्फ्लेशन जो हमारे इन्फ्लेशन जो नॉर्मल 6% मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी एडजस्टमेंट हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पास पैसा नहीं है, बट जहाँ-जहाँ मैंने पैसा लोन ले रखा हुआ है या फिर मैंने इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, तो ये इन्फ्लेशन के साथ जुड़ के पैसा बढ़ रहा है। जबकि वही पैसा अगर मैं बचा के रखता, अपना घर ना बनाता, अपने अकाउंट में रखता, मैं रिस्क ना लेता, मैं लोन ना लेता और मैं इसको इन्वेस्ट ना करता, तो आई थिंक जो ₹100 मेरे पड़े हुए हैं, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आज की डेट में 94-92 हो चुके होते, जिसमें मेरा नुकसान है। और मैंने लोन उठा के मैंने सारी गाड़ी घुमा-घुमू के मैंने घर भी बना लिया, अपना वेल्थ बना लिया। वेल्थ बनाने के बावजूद भी मेरे को 3% का एप्रिसिएशन मिल रहा है, जिसमें मेरा लोन भी है। देखा ना, कितनी फ़ायदे वाली चीज़ हो गई। तो ये थोड़ा मैथमेटिक चीज़ है, आई लव मैथ, तो मेरे को पहले ही समझ आ जाता है कि कैसे क्या करने से मेरा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो ये पहले ही माइंड में चल जाता है मेरे, तो मैंने ये रिस्क लिए हुए थे। तो चल रहे हैं अभी भी, ओके। बस इसमें रिस्क फैक्टर यही है कि आपका इनकम इतना होना चाहिए या फिर आपकी इमरजेंसी फंड इतने आपके पास होना चाहिए। बाई चांस किसी महीने आप किसी 3rd महीने या 4th महीने, या मतलब मान लो कि काम ना चले आपका, जॉब करते हो तो आप ईज़िली आप लोन ले सकते हो, आपको पता है कि फिक्स ईएमआई जाएगी आपकी जॉब में से। बट एज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेसमैन जो खुद का काम करता है एज़ अ फ्रीलांसर, तो रिस्क मेरे पास रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि कभी हो सकता है काम कम चले, कभी ना चले, कभी बहुत मंदी आ जाए या फिर कभी और चले। तो इस लेवल पे आकर मैंने रिस्क लिया और तभी मुझे आज की डेट में इतनी सिक्योरिटी है कि हाँ, कि मेरा खुद का जो एसेट बना है, इट इज़ अराउंड कि मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ और मैं अपने आराम से किस्त पे कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये मेरा मेन पॉइंट था लोन का। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आप मेरे से अच्छे हो, क्योंकि आपको पता है आपकी फिक्स सैलरी, आप इतना ईएमआई पे करके या फिर इतना लोन उठा के आप आराम से अपना कुछ भी बना सकते हो। ठीक है? सेकंड, क्रेडिट कार्ड्स। आपको मालूम है, मैं बताता हूँ, मैं शॉपिंग का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मेरे को कोई चीज़ दिख जाती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे में एक बुरी चीज़ है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं ले लेता हूँ। भले वो मेरे आने वाले टाइम में काम हो या ना हो, ठीक है? बट चलो वो आदत से मजबूर हूँ, ठीक है, होता है, चलता है, किसी न किसी दिन सुधर जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। बट मैं जितनी शॉपिंग करता हूँ ना मैं, वो क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, जो कि लग्ज़री ब्रांड्स में डिस्काउंट मिल जाता है मेरे को। मेरे पास फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक का अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, जिसमें मुझे अगर मैं फ्लिपकार्ट से करूँ तो 10% तक का रिटर्न मिल जाता है, मतलब वापस कैशबैक आ जाता है। अगर मैं अदर शॉपिंग वेबसाइट से बात करूँ, शॉपिंग करूँ, तो 5% तक का रिटर्न आ जाता है। मान लो कि अगर मैंने ₹10,000 की चीज़ खरीदी, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 9,000 की पड़ रही है, तो फ़ायदा नहीं हुआ क्रेडिट कार्ड का, है ना? फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। क्रेडिट कार्ड का पर्पस आपका यही होना चाहिए कि जो चीज़ आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, उससे फ़ायदा लो, आप पैसे बचाओ, ठीक है? ये ना करो, यूज़ करो कि आपने क्रेडिट कार्ड से लग्ज़री चीज़ जैसे शॉपिंग कर रहे हो, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, जाओ क्रेडिट कार्ड पे घुमा दो। कुछ शू वगैरह लेने हैं,
जहाँ पर आपको पता है कि ये ऑफलाइन स्टोर है, यहाँ से कुछ कैशबैक आने वाला नहीं है, वहाँ पे स्पेंड कर देते हो कार्ड से। या फिर आपको दूसरी दूसरों के जो शौक होते हैं, कई बार होते हैं दोस्त कहते हैं चलो भाई पार्टी करते हैं, घूमने चलते हैं, आप क्रेडिट कार्ड वहाँ यूज़ कर लेते हो, वहाँ पे भी कैशबैक, मेरे ख्याल डाइनिंग में बहुत कम कैशबैक मिलते हैं, 1 से 2% मिलते हैं। वो सब बुलशिट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की आदत इतनी गंदी होती है ना, एक बार आपने क्रेडिट कार्ड पे अपना एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया तो क्रेडिट कार्ड के ही आप एक गुलाम बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात भाई, हमेशा अपने असूल पे रहो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो टाइम पे उसकी किस्त पे करने के लिए आप हकदार हो। मिनिमम ड्यू पर कभी मत जाना। मिनिमम ड्यू इज़ अ ट्रैप। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप सिस्टम को समझोगे तो सिस्टम से आप बहुत कुछ ले सकते हो, पर अगर आप सिस्टम के बने बने हुए जाल में आप कैच होगे ना तो वो सिस्टम आपको खा जाएगा। वो सिस्टम ऐसे ही बनाए होते हैं। और आप ये समझो, हमको जो कैशबैक मिलता है, इवन कि मेरे को आज की डेट में क्रेडिट कार्ड जो हेल्प करता है, मेरे क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को भी बढ़िया करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आप जो लेन-देन करते हो ना, वो अपग्रेड होते हैं आपके क्रेडिट स्कोर में कि आप इस बंदे ने इस महीने में शॉपिंग की थी और टाइम पे पेमेंट चली गई, और ये आप रेगुलर ये आप यूज़ करते रहते हो मंथली बाय मंथली, मंथली बाय मंथली, तो वो अपडेट होता रहता है। फिर बैंक में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सब पॉइंट्स थे जो कि मेन पॉइंट यही आ गया कि व्हाई आई लव लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। सो ये थी स्ट्रक्चर जो वीडियो था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।